ओके बच्चों, तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर इज साइटोलॉजी. जब हम बोलते हैं साइटोलॉजी तो क्या होता है? द स्टडी ऑफ सेल. लॉजी ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है लोगोस. ठीक है, इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द वर्ड लोगोस. लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी एंड साइटो मतलब सेल. सो बेसिकली हमारा चैप्टर का जो नाम है दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. तो हमारा जो फर्स्ट हाफ रहेगा हमको ये देखना है कि सेल के बारे में. ठीक है, एंड द सेकेंड हाफ डील्स विथ हाउ डू यू अप्लाई द नॉलेज ऑफ द सेल इन द बायोटेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिशियल ऑफ द मैनकाइंड. सो द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. हमको सेल का हायरार्की पता है. ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड द बॉडी. व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर, जब एक ही तरह के सेल्स, सिमिलर सेल्स एक साथ आते हैं एक पर्टिकुलर काम करने के लिए. व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दे फॉर्म टिश्यू. एंड व्हेन the group of the similar tissue when they come together to perform a specific function they form the organ. And this is how the hierarchy continues. organ से organ system बनता है और organ system से body. तो ये हमको पता है. अब जैसे हम बात करें ह्यूमन बॉडी का सबसे जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज सेल. ओके, हमने हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में, अर्लियर स्टैंडर्ड्स में हमने ये देखा है कि जिस तरह से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, अगर हम घर की बात करेंगे तो घर अगर हम उसको एज अ बॉडी कंसिडर करेंगे तो उसका सबसे जो बेसिक पार्ट रहेगा क्या रहेगा? सेल रहेगा, मतलब सॉरी ब्रिक रहेगा, ईट रहेगा. फिर ईट जुड़ते हैं और दीवार बनता है और इस तरह से घर बनता है. अगर हम टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से ले तो आपके चैप्टर्स होते हैं. चैप्टर्स में सबसे आपका बेसिक क्या होता है? आपका लेटर होता है. लेटर जुड़ते हैं तो वर्ड बनता है, वर्ड जुड़ते हैं तो सेंटेंस, सेंटेंस से पैरा, पैरा से आपका चैप्टर, चैप्टर से बुक्स. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द सेल तो ये होता है साइटोलॉजी. तो इस चैप्टर में हम लोग को ये देखना है कि स्टेम सेल्स के बारे में. ओके, वी हैव टू सी द स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स क्या होते हैं? स्टेम सेल्स आर टोटिपोटेंट. दे आर टोटिपोटेंट. अब हम टोटिपोटेंट मतलब क्या? इफ यू ब्रेक डाउन दिस वर्ड टोटिपोटेंट मतलब क्या? टोटल पोटेंसी. दिस इज टोटल एंड दिस इज पोटेंसी. मतलब ये एक सेल है. ठीक है, दिस इज अ स्टेम सेल. इट हैज द प्रॉपर्टी कि इट कैन डिवाइड इनटू इटसेल्फ एंड ऑल्सो इनटू मेनी टाइप्स ऑफ सेल मतलब हमको पता है जैसे हमारा बॉडी में हार्ट है तो हार्ट के जो सेल्स रहेंगे ऑब्वियसली वो क्या डिवाइड होंगे? इनटू हार्ट सेल. लीवर के सेल विल गेट डिवाइडेड इनटू लीवर सेल. किडनी विल गेट डिवाइडेड इनटू किडनी सेल. उसी तरह से अगर हम बात करेंगे स्टेम सेल भी डिवाइड करता है, लेकिन स्टेम सेल्स क्या? ये यूनिक है और इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? यू हैव अ कंस्ट्रक्टिव बायोलॉजी एंड कंस्ट्रक्टिव बायोटेक्नोलॉजी. सो व्हाट बेसिकली इट इज? सो ये स्टेम सेल है, ये अपने हिसाब से डिवाइड हो सकता है अपने जैसे सेल में. एट द सेम टाइम वो हार्ट, लीवर, किडनी इनमें भी डिवाइड हो सकता है. तो जस्ट इमेजिन बच्चों कि अगर आपके पास अपना जो स्टेम सेल रहेगा, ठीक है, अगर वो आपके पास प्रेजेंट है तो इवन इफ यू गो अंडरगो ऑर्गन फेलियर, आप इन विट्रो से क्या कर सकते हो? अपना ऑर्गन रीजनरेट कर सकते हो, जो अपने आप में इसको एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी साबित करता है. अब हम जब स्टेम सेल की बात करते हैं तो स्टेम सेल में आने से पहले ये समझना है कि स्टेम सेल है क्या. वी नो अबाउट द जाइगोट. ठीक है, द यूनियन ऑफ द मेल स्पर्म सेल्स एंड द फीमेल ओवम विल गेट राइज टू फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट. अब जो जाइगोट होता है बच्चों, ये जाइगोट डिवाइड किस में होता है? एम्ब्रियो में. किस में डिवाइड होता है बच्चों? एम्ब्रियो में. अब ये जो एम्ब्रियो है ना, इसके स्टार्टिंग फेज में क्या होता है? आपके स्टेम सेल्स होते हैं स्टार्टिंग फेज में. तो ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, ये माइटोटिक डिवीजन अंडरगो करते हैं. बट ये जो डिवीजन होते हैं ना, अनलाइक अभी जो माइटोसिस की बात करूंगा, ये थोड़े स्पीड अप होते हैं. अंडरस्टैंडिंग, ये थोड़े क्या होते हैं? स्पीड अप होते हैं. सो ये माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? आपका कंटिन्यूस चलता है ना. एंड ये बोल सकते हैं आप स्टार्ट कहां से? आप बोल सकते हो फ्रॉम 14th डे ऑफ कंसेप्शन. ठीक है, 14th डे ऑफ कंसेप्शन जब आप बोल सकते हो कि आपका प्रेगनेंसी का जो वो टाइम है जहां पे क्या होगा? आपके एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, तो सेल डिफरेंशिएशन होता है. तो इसको अगर मैं सम अप करूं तो मतलब क्या कि सबसे पहले क्या होगा? आपका जो एक सेल रहता है वो डिवाइड होता है. ठीक है, द सेल गेट्स डिवाइडेड, आफ्टरवर्ड्स इट गेट्स डिफरेंशिएटेड, और डिफरेंशिएटेड के बाद क्या होता है बच्चों? वो कमिट हो जाता है. ये तीन चीज आपको याद रखना है, निमोनिक्स: डिवाइड, डिफरेंशिएट एंड कमिट. मतलब क्या कि आपके स्टार्टिंग में जो आपके जो ब्लास्टोसिस्टम बोलते हैं, द मास ऑफ सेल
राइट। जो मास ऑफ सेल होता है उसके पास कौन सी कैपेसिटी होती है, एवरी सेल हैज द प्रॉपर्टी टू मेक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर एक पार्ट बन सकता है। जस्ट उसको क्या, उसको एक ट्रिगर होना चाहिए कि जैसे अगर मैं ये बात करूं, ये सेल है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक सेल है, इसका ये जो पार्ट है, ठीक है, फिर ये पार्ट है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट है, ये उसका क्या है, इसको ट्रिगर हुआ है कि वो स्किन सेल बनाएगा, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमने जो ट्रांसलेशन पढ़ा है, स्किन बनाना स्टार्ट होगा। अगर इसको मैं क्या कर दिया, मैं रिप्लेस करके यहाँ पे लेके आ गया और यहाँ पे ब्रेन बन रहा है, तो ब्रेन भी बन सकता है सेल। मतलब स्टार्टिंग के आपके सेल में इतनी आपके पास पावर होती है कि वो कोई भी सेल में क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है। लेकिन एक बार हमारा स्किन सेल ये बनना स्टार्ट हो गया और कमिटमेंट हो गया, कमिटमेंट कि स्किन सेल में डिवाइड होगा, उसके बाद आप स्किन सेल से आप ब्रेन सेल नहीं बना सकते हो। सो अभी हमारे बॉडी में हमारा हार्ट सेल विल ओनली मेक हार्ट सेल, लीवर आपका लीवर ही बनाएगा और किडनी आपका किडनी बनाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में एम्ब्रियो के पास जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके पास इतनी पावर होती है कि जब वो डिफरेंशिएट होगा बच्चों, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बना सकता है। तो हमको वो सेल्स की जरूरत है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि जाइगोट हुआ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअसली होगा, 14 डे ऑफ कंसेप्शन विल बी स्टार्टिंग। सेल क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएट होगा। अब डिफरेंशिएट मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनेंगे। ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन सेल, हेपेटोसाइट्स मतलब लीवर सेल्स, न्यूरॉन्स, अब याद रखना न्यूरॉन्स सभी डिवाइड हो गए, रेस्ट आपके बाकी ये सब सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन इफ यू टेक इनटू कंसीडरेशन अबाउट द न्यूरॉन ऐसे सेल्स है बॉडी के अंदर जो आपके वापस डिवाइड नहीं होते। उसके आजू बाजू जो सेल्स होते हैं ना, जो सपोर्ट करते हैं उसको, न्यूरोग्लिया, वो डिवाइड हो सकते हैं, वो डिवाइड होने की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन न्यूरॉन नहीं। न्यूरॉन जितना हो जाएगा उतना ही वो लाइफ टाइम तक रहता है। सो दिस वॉज अबाउट। अभी जब हम बात करें स्टेम सेल्स, ठीक है, जैसे एक बर्थ होता है बेबी का, तो आपको पता रहेगा कि द बेबी इज अटैच टू द मदर बाय द umbilical कॉर्ड। आपको पता रहेगा umbilical कॉर्ड से हम अटैच रहते हैं। तो हम अपना जो स्टेम सेल्स है वो umbilical कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। हमारा जो स्टेम सेल्स होता है वो umbilical कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, न कि सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन इवन स्टोर। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया है कि स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, बहुत सारे मतलब सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, इवन इन इंडिया और इवन अगर हम बात करेंगे हॉलीवुड या फिर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में बात करेंगे, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने अपने स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया है कि इन फ्यूचर इफ दे गो एनी काइंड ऑफ, बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, बराबर, तो उनके ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वो लोग कर सकते हैं। सो फॉर दिस पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन द स्टेम सेल्स यू कैन से दे आर कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्सेज। अभी स्टेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, एक तो था कॉर्ड ब्लड, कॉर्ड ब्लड मतलब क्या, आपका यूम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। दूसरा आपका होता है बोन मैरो, बोन के अंदर, ठीक है, यू हैव अ टिश्यू, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बोन मैरो। तो ये आप अडल्ट से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे बोन मैरो के अंदर क्या होता है, यू विल गेट द टिश्यूज। फिर उसके बाद आपका आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब क्या, आपका ब्लास्टोसिस्ट, मैंने आपको बताया, अ ग्रुप ऑफ मास ऑफ सेल्स। तो ये तीन चीजें, अगर कोई पूछेगा कि आपका स्टेम सेल आप कौन से मीन से टू एक्सट्रैक्ट द स्टेम सेल्स, तो फर्स्ट इज योर कॉर्ड ब्लड, सेकेंड इज योर बोन मैरो एंड थर्ड इज योर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द अडल्ट ह्यूमन बींग्स। तो ये पूरा पार्ट है। इतना क्लियर है बच्चों आपको। तो स्टेम सेल की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि वो डिफरेंशिएट हो सकता है इनटू हार्ट सेल, लीवर सेल, किडनी सेल। फिर ये हार्ट सेल में डिवाइड होंगे, लीवर सेल में डिवाइड होंगे और किडनी में डिवाइड होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लूरिपोटेंसी। अंडरस्टूड। तो ये था अबाउट द टोटल टॉपिक। अगर हम बात करेंगे स्टेम सेल्स में, तो उसमें दो पार्ट है, एक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, एक है अडल्ट स्टेम सेल्स। अब मैंने आपको बोला जो अडल्ट स्टेम सेल्स है यू कैन गेट फ्रॉम दी बोन मैरो, ठीक है। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स है वो क्या है, अब बच्चों सेल डिफरेंशिएशन होने से पहले याद रखना कि सेल पहले डिवाइड होता है माइटोसिस से, उसके बाद डिफरेंशिएट होता है। तो बिफोर गेटिंग द सेल डिफरेंशिएशन, वो जो इस पार्ट में डिवाइड होगा, मतलब डिवाइड होने से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स, एम्ब्रियोनिक stem cells. So you can say before the cell differentiation the embryonic cells they are termed as the embryonic stem cells. सीधी बात है, एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो ये वाला पूरा पार्ट क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी आर फॉर्म फ्रॉम द सिंगल टाइप ऑफ सेल। एक ही तरह के टाइप्स में आप, एक ही तरह के टाइप के सेल में से आप 220 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बना सकते हो, जिसको मैंने आपको टोटली पहले बताया कि देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज अ टोटिपोटेंसी। ओके, तो ये वाला पार्ट क्लियर है। इवन इफ अगर हम बोलते हैं ये 14th डे में अगर हमने इस सेल्स को लिया और हम इसको बाहर से कोई एक्सटर्नल बायोकेमिकल स्टिमुलस देते बच्चों, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हमको जो डिजायर्ड ऑर्गन चाहिए, हमको जो डिजायर्ड सेल्स चाहिए, हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, इट हैज बीन फाउंड दैट इफ दिस स्टेम सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर द बिगिनिंग,
डिफरेंशिएशन, मैं बोला आपको कुछ भी करना है आप कर सकते हो, बट डिफरेंशिएशन होने से पहले और लास्ट स्टेप है आपका कमिटमेंट, ये दोनों से पहले आपके पास जो सेल्स है ना, आप उसको किसी पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन हमको ये याद रखना है कि वो डिफरेंशिएट होना नहीं चाहिए, उसके पहले आप डिवाइड कर सकते हो। तो 5th और 7th डे में अगर हमने उनको कल्चर किया लेबोरेटरी में, तो हम उनके हिसाब से क्या कर सकते हैं, हमारे हिसाब से इफ यू वांट टू कल्चर हार्ट सेल, लीवर, किडनी, हम कल्चर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इन विट्रो सिंथेसिस, बॉडी के बाहर। तो दिस वाज अबाउट द बेसिक ऑफ द स्टेम सेल बायोलॉजी। ओके, सो पहले हमने क्या देखा, व्हाट इज साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द सेल। ओके, सेल को मैंने डिफाइन किया, बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बॉडी, है ना। बेसिक फंडामेंटल क्यों, क्योंकि सबसे बेसिक वाला पार्ट वो है। और अगर मैं बोलूंगा इफ आई एम डिफरेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द स्पीशीज, है ना, अगर हम डॉग की बात करेंगे, हम खुद की बात करेंगे, स्ट्रक्चर में अलग है, फंक्शन में अलग है, क्यों, रीजन क्यों, बिकॉज सेल के लेवल पे हम क्या है, अलग है। तो दिस वाज अबाउट द साइटोलॉजी। फिर मैंने बताया स्टेम सेल्स, अ सेल विच हैज द कैपेसिटी टू नॉट ओनली रीजनरेट इनटू इटसेल्फ बट ऑल्सो टू डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। एक जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर आपके क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, वो स्टेम सेल्स होते हैं, वो नॉर्मल मास ऑफ सेल होता है, बट वो डिफरेंशिएट होता है इनटू डिफरेंट सेल्स, एंड देन यू गेट अ ह्यूमन फिटस, देन यू गेट अ बॉडी। फिर उसके बाद देखा था कि हमने कि फ्लो चार्ट की पहले होता है क्या, जाइगोट होता है, देन आपका एम्ब्रियो में डिवाइड होता है, फिर माइटोटिक डिवीजन होता है, फिर 14th डे में कंसेप्शन के बाद आपका सेल डिफरेंशिएशन होता है, विच गिव राइज टू इनटू डिफरेंट टाइप्स, ऑस्टियोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स, न्यूरॉन्स, ऐसे आपके डिफरेंट सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड होता है। हम स्टेम सेल को प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, छोटे छोटे वायल्स में हम करते हैं, वायल्स मतलब जहाँ पे हम स्टेम सेल को प्रिजर्व करते हैं और उसको लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, एंड द टेम्परेचर इज अराउंड -135 टू -190, ठीक है। अगर मैं स्टेम सेल्स की बात करूँ तो कितने कहाँ पे सोर्सेस है, यूम्बिलिकल कॉर्ड मैंने बताया, बोन मैरो, ठीक है, बोन के अंदर का टिश्यू, देन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जहाँ पे आपके फैट्स होते हैं। तो ये पूरा पार्ट था। हम आगे जो इसका पार्ट रहेगा इनटू अडल्ट स्टेम सेल्स एंड उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, दैट विल बी सीइंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये पार्ट समझा। इफ यू अंडरस्टूड द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।